तुम्हें हो क्या गया है? भगवान श्री राम भक्त हनुमान का प्रणाम स्वीकार करे माते। क्या आप सचमुच हमारे स्वामी के दूत हैं? क्या उस दुष्ट रावण ने हमसे छल करने के लिए आपको? नहीं माँ, छल नहीं, सच है। इसका प्रमाण यह हस्त मुद्रिका जो स्वयं श्री राम ने हमें आपको देने के लिए दिए हैं। हे प्राणनाथ, कहाँ हैं आप? शीघ्र ही आकर हमें यहाँ से ले जाइए। हम विद्या जी को नहीं रोक पाए, अब हम क्या करें, कैसे बताएं? विचलित ना हो माते। दुष्ट रावण का अंत करने और आपको यहाँ से मुक्त कराने के लिए स्वयं श्री राम यहाँ शीघ्र ही आ रहे हैं। अब आज्ञा चाहता हूँ माते। आकाश। हाँ आकाश जी, आज बहुत खुश दिख रहा है मेरा बेटा। देवर जी के साथ हम लोग भी गए होते तो मैं भी टीवी पर दिखती इस वक्त। मेरे डवा वाले कितने खुश होते। जमा के करना है पारुल बहन। रावण का कैरेक्टर ना इतना इजी। हाँ सत्यानाश। ए तू अपना काम करने, मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है अच्छी तरह से आता है। तू ना ये अपनी पूंछ संभाल। हाँ पारुल बहन आप जाइए, आपका सीन है। पता है जाइए जाइए। जाती हूँ। जाइए। बताने की जरूरत नहीं, सब पता है मुझे। पकड़ो एक मिनट। ए सीते, इस पूरी धरती पर मेरे जैसा बलशाली और मेरे जैसा ज्ञानी और कोई नहीं है। अरे तेरे उस दुर्बल राम ने तुझे दिया ही क्या है? ये फूलों के आभूषण और वनवास। मेरी हो जा, लंका की रानी बना के रखूंगा, रानी। और ये देख रही है ना कितने सारे सोने के आभूषण हैं। इससे भी ज्यादा तुझे सोने के आभूषण से लद दूंगा। विद्या जी ने मना कर दिया, अब आरती अपनी चाल जरूर चलेगी। कैसे विद्या जी को बचाए? मेरी बात ध्यान में रखना रावण। तुम्हारे घमंड को तोड़कर मेरे स्वामी श्री राम तुम्हें मृत्यु शैया तक ना पहुंचाया तो हमें इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन करने से रोकना होगा। तुझे पता नहीं है सीता, भगवान शिव जी को अपना शीश देकर मैंने वरदान प्राप्त किया है। दशानन हूं मैं, दशानन।
तेरा राम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम चाहे कुछ भी कह लो रावण, मेरे पति श्री राम आएंगे और तुम्हें मृत्यु शैया तक पहुंचा देंगे। इसी वृक्ष के पास मैं तेरे राम का सर काट कर तुझे बेच दूंगा। रुक, अभी मैं बताता हूँ। अब हम लोगों को भी अपनी अपनी एंट्री के लिए रेडी रहना चाहिए। लेकिन राम कहाँ है? I mean, पूनम कहाँ है? कहाँ है तेरा राम? अभी मैं उसका काम तमाम करता हूँ। बुला उसे। कहाँ है राम? अरे कहाँ छिपा बैठा है कायर? कहाँ है तू? अरे कहाँ छिपा बैठा है कायर? बोल सीता, कहाँ है तुम्हारा राम? जय श्री राम, सत्य उपासक जय श्री राम, राजाधिराज जय श्री राम, देव में देव जय श्री राम, सृष्टि तारक जय श्री राम। मैं भी आज इस वृक्ष को छूकर प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। ये अब तक राम क्यों नहीं आया? अरे कहाँ चली गई पूनम? हम तीनों की एंट्री है अभी। एक कायर राम के लिए प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गई। वो तेरी प्राण की रक्षा करने अभी तक आया क्यों नहीं? कहाँ है तुम्हारा राम? कहाँ छिपा बैठा है? मेरा अंत करके ही वो तुझे यहाँ से ले जा सकता है। लगता है हमें अब एंट्री लेनी पड़ेगी। चलो। भ्राता श्री राम से युद्ध करने से पहले तुझे लक्ष्मण के साथ युद्ध करना होगा। हाँ रावण, उसके बाद श्री राम भक्त हनुमान के साथ तुझे युद्ध करना होगा। हे भगवान, ये डायलॉग बीच में कहाँ से आ गया? पूनम जी कहाँ है? कहीं उनके साथ भी इन लोगों ने तो। हे भगवान। अच्छा, तो अब मुझे तुम जैसों से लड़ना पड़ेगा। कहाँ रह गए पूनम? रावण से तो राम को ही लड़ना है ना?
पूनम जी मंच पर क्यों नहीं आ रही? रावण! वो आ गई पूनम। आओ राम आओ। प्रकांड विद्वान दशानन, लंकेश से तुम लड़ोगे? निसंदेह आप प्रकांड विद्वान हैं, परंतु आज आपने जो कर्म किया है वो घृणित है। उसका दंड आपको भुगतना ही पड़ेगा। जाओ जाओ राम, मुझे दंड देने वाला आज तक इस पूरी पृथ्वी में पैदा नहीं हुआ, तो तुम मुझे क्या दंड दोगे? मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं पृथ्वी विजेता हूँ, विश्व विजेता। रावण, इस धरती में बुराई कितनी ही बड़ी, कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा सत्य की होती है। और आज का सत्य यही है कि बुराई का अंत होगा, क्योंकि हमें तुम्हारे मृत्यु के रहस्य का पता चल चुका है। तुम्हारे रहस्यों की परत उखड़ चुकी है। रावण, तुम जैसे शैतानों का सर्वनाश हमारे हाथों होगा। पापनाशक जय श्री राम, सत्य उपासक जय श्री राम, राजाधिराज जय श्री राम, देव में देव जय श्री राम। दुष्ट रावण किया कपट, पाप विनाशक जय श्री राम, सत्य उपासक जय श्री राम। स्वामी आप ठीक तो हैं? ये क्या किया इसने? स्वामी जी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? अरे भला उन पर क्यों तीर चला दिया इसने? भगवान का शुक्र है स्वामी जी को कुछ नहीं हुआ। पूनम ने ऐसा क्यों किया? उसे बखेड़ा करने की जो आदत है, ना जाने अब कौन सा नया तमाशा करने वाली है। तुमने मुझ पर बाण से वार क्यों किया? ये वार तो रावण के लिए था। हाँ, रावण पर ही प्रहार किया है हमने। आज के रावण पर, जो उस रावण के जैसे इतना बड़ा विद्वान होने के बावजूद सबसे बड़ा शैतान है। हमारे नाटक का यही तो मैसेज था, बुराई पर सच्चाई की जीत। और जब तक बुराई का अंत नहीं हो जाता, हमारा नाटक अधूरा है। और आज सबसे बड़ा पापी कोई लंका का रावण नहीं, बल्कि इस आश्रम का रावण है, यानी आप। क्या बकवास कर रही है ये? अरे
स्वामी जैसे महात्मा को पापी बता रही है। क्या अनशन की कन्या बकी जा रही है? यथाशीघ्र बाहर निकालिए इसे। बाहर निकालो। इसकी हिम्मत तो देखिए, स्वामी जी का अपमान करने की कोशिश कर रही है ये। हाँ, अपमान किया है हमने उस शैतान का जिसे आप लोगों ने भगवान बनाकर रखा है, जिसके सामने आप लोग दंडवत करते हैं। एक एक बात आप लोगों ने भगवान की वाणी बना दी है। अरे ये कोई संत महात्मा नहीं है, बल्कि ढोंगी है, पाखंडी है। मैं जानता हूं मुझसे बहुत से लोग ईर्ष्या करते हैं, लेकिन उनकी बातों से मेरे भक्तों को कोई ठेस पहुंचे ये मैं कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, अपने भक्तों की इतनी चिंता है तुम्हें, उनकी भावनाओं का ख्याल है। अरे सच तो ये है कि तुम्हें सिर्फ अपनी चिंता है, अपनी फिक्र है। तुम्हें सिर्फ अपना स्वार्थ साधने से मतलब है। इस आश्रम में आज तक जितने भी पाप, जितने भी अत्याचार हुए हैं, उसके लिए एक ही अकेला जिम्मेदार है, ये। मैंने तुम सबको अपने आश्रम में बहन बेटी बना करके रखा, सारी सुविधाएं दी। अरे ये बंद करो अपना ये प्रवचन। तुम जैसे दुष्कर्म इंसान के मुंह से बहन बेटी जैसे शब्द निकलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी गाली है। अरे जिसको अपनी बहन बेटी कहते हो, उसी को अपने हवस का शिकार बनाते हो। घिनौनेपन और नीचता की ऐसी हद हमने आज तक नहीं देखी। बहुत अधिक अनाप शनाप बक रही हो तुम। क्यों? विद्या जी को तुमने ऐसी नजरों से नहीं देखा था? बोलिए विद्या जी, सबको बताइए कि आपके साथ क्या किया। बताइए विद्या जी, पूरी दुनिया को बता दीजिए इस ढोंगी स्वामी की सच्चाई। विद्या जी, यही वक्त है सबको सच्चाई बताने की। बता दीजिए सबको इस शैतान का असली चेहरा क्या है। यही समय है सच बोलने का। आप घबराइए मत, हम सब आपके साथ हैं। बोलो विद्या, कुछ बोलती क्यों नहीं? बिल्कुल मत डरो, हम सब है ना तुम्हारे साथ। अगर किसी ने तुम्हें हाथ भी लगाया ना, तो मैं उसका हाथ उसके जिस्म से अलग कर दूंगी। अगर तुम्हारी रक्षा के लिए मुझे एक बार फिर जेल जाना पड़े तो मैं जाऊंगी। ये चालाक नागिन इस सीधी सादी महिला को जबरदस्ती अपने झूठ में शामिल करने के लिए उकसा रही है। बताओ सबको, क्या सच है? बताओ विद्या। ये निर्लज पूनम झूठ बोलकर हमारे स्वामी जी की छवि को कलंकित करना चाहती है, लेकिन मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ। इसको इसके लायक सम्मान मैं देकर रहूंगी। पूनम जी झूठ नहीं कह रही है, वो सच कह रही है, वो सच कह रही है, सच कह रही है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।